गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 10 के गति एवं दूरियों के मापन की, जिसमें हमने जो है भिन्न भिन्न प्रकार से गति को, दूरियों को मापने के तरीके देखे, यथार्थ तरीके जिसमें यथार्थ मान मिले, परिशुद्ध मान मिले, और एक पुराने समय में किस तरह से जो है वो दूरियों और गति को मापने के लिए किस तरह से जो है भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जाता था। आज का हमारा टॉपिक है हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है 5 की। उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी हैं। इनकी सारणी जो 10.4 है, इनमें लिखना है। सबसे पहले हम घर की बात करते हैं। विराम में वस्तुएं, 2 स्थिति होती है किसी भी वस्तु की। एक होती है गतिशील स्थिति और एक होती है विराम। घर है वो विराम होता है, चलता नहीं है इधर से उधर। मेज है वो भी विराम अवस्था में होती है, रुकी हुई होती है। घड़ी की अगर हम बात करें तो वो भी रुकी हुई होती है। और गतिशील वस्तुओं की बात करें, एक उड़ती चिड़िया, घड़ी में सेकंड की सुई, घड़ी के अंदर मिनट की सुई है, घंटे की सुई है, ये गतिशील होती हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं चलती हुई ट्रेन है, ये भी गतिशील होती है। चलती हुई बस है। विराम अवस्था के अंदर अगर हम बात करें, रुकी हुई बस जो है वो विराम अवस्था में होती है। सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तितलियाँ, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी, घड़ी की सुइयाँ भी हो सकती है। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हैं आप बना लीजिए। इसमें से कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं वो गतिशील है और कौन विराम अवस्था में। कभी कभी एक वस्तु कभी वो विराम अवस्था में भी हो सकती है, वो गतिशील अवस्था में भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए घड़ी की सुई है, चलती हुई घड़ी की सुई है मिनट की, तो वो गतिशील अवस्था में है। लेकिन जब उसका सेल खराब हो जाता है तो वो विराम अवस्था में आ जाती है। आपने ये देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात अपने वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी जगह पर रहती है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है या फिर विराम अवस्था में। आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखें। यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एक चींटी की गति दिखा रखी है जो कि किस तरह से वक्रित गति करते हुए चल रही है। एक्टिविटी 6 जो है इसमें दे रखा है, कोई ऐसा स्थान चुनिए जहाँ चींटियाँ हों। इस स्थान के निकट कागज़ की एक बड़ी सीट फैलाकर इस प्रकार कुछ चीनी रखिए। चींटियाँ इस चीनी की ओर आकर्षित होंगी और आप शीघ्र ही इस कागज़ की सीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। जहाँ के आसपास बहुत सारी चींटियाँ हों वहाँ पे आप एक वाइट पेपर रख दें और उस पर कुछ चीनी के टुकड़े डाल दें। चींटियाँ इस चीनी की ओर आकर्षित होंगी और आप शीघ्र ही कागज़ की सीट के ऊपर बहुत सारी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज़ की सीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थिति के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। यानी कोई भी एक चींटी जो कि वहाँ से रेंग कर निकली हो, उसके पीछे पीछे जो है आप पेंसिल से छोटे छोटे निशान बना दें। जैसे जैसे यह कागज़ पर रेंगती जाए, आप इसकी स्थितियों पर चिन्ह अंकित करते जाइए। कुछ टाइम के बाद कागज़ की सीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी या चींटियाँ हटा दीजिए और उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज़ पर अंकित किया था को तीरों के द्वारा आपस में जोड़ दें और चींटी की गति जो है वो दर्शाती है इन लाइनों को। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी ने कहाँ कहाँ गति की, इसको दर्शाता है। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसा दिखाई देता है। अब देखिए कागज़ पर यहाँ पे जो चींटियों की जो स्थिति बताई है, तो इस तरह से चींटी जो होती है उनकी गति को हम जो है उनका मेजरमेंट कर सकते हैं कि उनमें किस तरह से गति होती है। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसा दिखाई देती है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? अब देखिए एक्टिविटी 5 में वस्तुओं के समूह बनाने समय आपने घड़ी, सिलाई मशीन या फिर बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा। अगर हम बात करें, घड़ी है, घड़ी अगर रुकी हुई है, वो काम नहीं कर रही है, इसका सेल खराब है, तो वो विराम अवस्था में होगी। सिलाई मशीन अगर चल रही है तो गतिशील अवस्था में, और अगर रुकी हुई है तो विराम अवस्था में। बिजली का पंखा जो है अगर ये चल रहा है तो गतिशील अवस्था में, और ये बंद है तो विराम अवस्था में। तो इस तरह से ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही हैं या नहीं, इस आधार पर हम कहते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं उनमें गति किस तरह से होती है।
तो यहाँ पर हमने कई तरह की गतियों की बात की है। इनमें से कुछ जो एग्ज़ाम्पल भी हमने देखे हैं, जो सारणी जो बनाई है, इस सारणी में अलग अलग भिन्न भिन्न वस्तुओं की गति जो है कुछ दर्शा रखी है, कुछ कॉलम इसमें खाली दे रखे हैं जो कि आपको खुद को कंप्लीट करने हैं, फिल करने हैं। और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विराम अवस्था के अंदर जो वस्तु है उनमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको 7 ऑप्शन और बनाने हैं। यानी आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये है कि जो सारणी दे रखी है, इस सारणी में विराम वस्तुओं की 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं और गतिशील वस्तुओं की 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। आपको इन दोनों तरफ 3 और 2 ये तो हैं, इनके अलावा टोटल इनमें 10-10 उदाहरण करने हैं। तो एक तो आपको ये जो टेबल है ये कंप्लीट करनी है और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपको जो है क्वेश्चन करना है कि चींटी की गति का निर्धारण आप कैसे करेंगे कि वो किस तरह से गति करती है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी 6 है ये आपको कंप्लीट करनी है और यहाँ पे इसमें जो डायग्राम है ये जो दिखा रखा है ये डायग्राम भी आपको बनाना है। किसी भी क्वेश्चन या टॉपिक में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।